राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम बताएंगे कि हम सीतामू मार्केट गए थे, वहाँ से क्या क्या चीज़ें लेकर आए पशुओं के लिए, और कितने पैसे की आई और कौन सी कंपनी की है। तो सभी आपको इस वीडियो में, और क्या क्या काम करेगी पशुओं के लिए, तो आपको सारी जो चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करो, कमेंट करो, और जिस किसी भाई को किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना हो तो हम पर कमेंट कर दो, तो ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हैं। और शाम को 6 बज गए हैं, तो मौसम भी कितना बेहतरीन लग रहा है। सूरज डूब गया है और चारों तरफ बिल्कुल हरियाली हरियाली है। इधर देखो हमारे सुपर नेपियर भी है। और अभी ये तीनों बछड़ियाँ और ये बछड़ा अभी बाहर ही है, क्योंकि अभी उनका दूध निकाला तो उनको हमने अंदर ही बांध दिया है। और अभी ये तो अंदर ही है। तो अभी अंदर थोड़ा बहुत अंधेरा हो चुका है, लेकिन गायें दोनों बढ़िया है। अभी दूध निकाल लिया हमने, और बस अभी उनको भी अंदर बांधना है। उसके और इन दोनों पंछी को भी इतना लगाव है इन पशुओं को, जो दिन में भी यहीं पर रहते हैं और रात में भी यहीं बाहर ही बैठे रहते हैं। कब पशु बाहर आते हैं, दिन भर इन पशुओं के यहीं पर घूमते फिरते रहते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। इनको पानी भी यहीं पी लेते हैं, और बढ़िया है। तो हम भी इनको थोड़ा बहुत इनके बाटा लाते हैं तो थोड़ा बहुत रख देते हैं, तो ये खा भी लेते हैं। और ये पशु से इनको इतना लगाव हो गया है कि ये इनको छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। दोनों पंछी इधर ही रहते हैं। आज हम मार्केट गए थे, तो मार्केट से इन पशुओं के लिए ये मेडिसिन लेके आए हैं। ये है एल्बोबार कंपनी की 60 ml लेकर आए, क्योंकि अभी जो दोनों गाय ब्याई है उनके बछड़ों बछड़ी के लिए लेकर के आए, तो इनकी डिवॉर्मिंग करना है। तो हमारे वो जो बड़ी वाली गाय है उसको आज ब्याए हुए 10 दिन हो गए हैं, तो उसकी बछड़ी की इस एल्बोबार से डिवॉर्मिंग करेंगे। ये क्योंकि 10 दिन के बाद में फिर अगले 20 दिन में करेंगे, तो उसकी 10 ml से इसकी डिवॉर्मिंग करेंगे। और बड़े पशुओं के लिए ये वैभव कंपनी की नीलजान लिक्विड में जो आती है पशुओं की डिवॉर्मिंग के लिए। तो हमको अपनी पहले तो दोनों गाय ब्याई है, इनकी डिवॉर्मिंग करना है। और वो 2 बछड़ियाँ हैं उनकी भी डिवॉर्मिंग करना है। तो इसलिए हमने मार्केट में आधा लीटर लाना चाहते, लेकिन मार्केट में आधा लीटर नहीं आए, तो हम 1 लीटर की नीलजान लेकर के आए हैं। तो इसका प्राइस 726 रुपये है, तो उन्होंने माइनस करके हमसे 700 रुपये लिए हैं। और ये वैभव कंपनी की नीलजान है, जो बड़े पशुओं को 100 ml दी जाती है और छोटे पशुओं को 50-50 ml दी जाती है। तो ये छोटा पैक नहीं था, तो इसलिए हम बड़ा पैक लेकर आए, क्योंकि हमारे और भी पशु हैं तो उनके भी कभी डिवॉर्मिंग करनी होगी। वीरबैक कौन? वीरबैक कंपनी। और वीरबैक की इनको हम सभी चीज़ें वीरबैक कंपनी की यूज़ करते हैं। ये वीरबैक का मेटाबॉलेट, वीरबैक का हाईटेक, वीरबैक का सब वीरबैक। वीरबैक कंपनी वालों पर पड़ते हैं, जाके पूछवाने एड्रेस लेवाने और को बता दो तो, और कहते हैं ये भी वीरबैक कंपनी की है। ये नहीं हुआ नके का नहीं है। अरे हाँ, ये ढक्कन भी वीरबैक। और ढक्कन रहने तो यो थोड़ा थोड़ा यही बता रहे वीरबैक के अंदर, ये भी वीरबैक का ही है। अब ये एल्बोबार भी वीरबैक कंपनी की ही है। तो वीरबैक कंपनी के प्रोडक्ट जो भी पशुओं के लिए आते हैं, हम सभी वीरबैक कंपनी का प्रोडक्ट ही यूज़ करते हैं। अच्छा रिजल्ट मिलता है। और जो 2 गायें ब्याई है उनके लिए हम पहले भी 1 किलो हल्दी और गुड़ लेकर तो आए थे, लेकिन 1 किलो अजवाइन लाया था, तो अजवाइन ख़त्म हो गया है। तो उन पशुओं के लिए ये शिव पार्वती कंपनी का अजवाइन है, तो ये आधा केजी और लेकर के आए, क्योंकि गायों के अभी
बच्चेदानी की सफाई अच्छे से नहीं हुई है तो अभी आधा किलो अजवाइन और देंगे। बच्चेदानी की सफाई सही से नहीं होती तो पशु बार बार रिपीट होता है, तो हम ब्याने के बाद पशु को हर जो चीज़ उसकी बच्चेदानी की सफाई के लिए दी जाती है वो देसी इलाज भी कर रहे हैं हम देसी तरीके से ही। और अभी थोड़े दिन बाद जब 1 से 1.5 महीना हो जाएगा ब्याए हुए तो उन दोनों गायों को हम मिल्ड्रन मिक्सचर भी देना शुरू कर देंगे ताकि वो समय पर गाभिन हो जाती है। और ये है पतंजलि कंपनी का जो हमारी बड़ी वाली गाय ब्याई है उसकी बछड़ी को देने के लिए संतुलित आहार के रूप में देने के लिए, क्योंकि अभी उसको गेहूं का दलिया वगैरह नहीं दे सकते, उसके पेट में आंतों में जम जाता है तो उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो वो मिट्टी खाती है। तो उसके लिए हम ये 2 किलो ही लेकर के आए हैं, तो थोड़ा थोड़ा उसको रखने लग जाएंगे तो उसको आदत हो जाएगी खाने की, तो हम उसके लिए फिर पूरा कट्टा लेकर ही आएंगे। लेकिन अभी तो 2 किलो ही लेकर के आए हैं। और ये चारों चीज़ें सभी मिला कर के 1,000 रुपये का खर्चा में चारों चीज़ें आ गई है। तो ज़्यादा अभी तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी पशुओं के मेडिसिन का खर्च बहुत बढ़ता है। तो हम अगले वीडियो में या फिर कभी वीडियो बनाएंगे हम पशुओं को क्या क्या मेडिसिन और क्या क्या बाटा खिलाते हैं, तो वो वीडियो बनाएंगे तो आपको बताएंगे। हम हमारे सभी पशुओं को अलग अलग हिसाब से उनके हिसाब से अलग अलग तरह का बाटा खिलाते हैं, तो हम अगले वीडियो या फिर कभी वीडियो बनाएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये सब बढ़िया है। तो अभी ये तो हम अपने फार्म पे नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी गाय 10 दिन की हुई है, तो जब तक 15 से 18 दिन की नहीं होगी तब तक उसकी डिवार्मिंग नहीं करेंगे। तो इसको तो यहीं पर रखेंगे और ये एल्पो बाल लेंगे जो हमारी गाय की जो बछड़ी आज 10 दिन की हो गई जिसका नाम नैना है, तो उसकी आज हम दिन में 3 बजे डिवार्मिंग कर देंगे, क्योंकि सुबह के लिए तो दूध पिलाना रहता है तो खाली पेट नहीं देती है। तब 3 बजे बाद उसको दूध 3 बजे बाद पिला देंगे, तो 3 से 4 5 6 2 घंटे मिलेंगे, तो 2-2.5 घंटे तक भूखी रहेगी। तो उसके पेट में जो भी कीड़े वगैरह पनप गए होंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, और शाम को वापस उसको हम दूध पिला देंगे। तो अभी हम इसको तो अपने फार्म पे नहीं ले जाएंगे क्योंकि अभी गाय को ब्याए हुए 10 दिन ही हुए, तो 15 से 18 दिन हो जाएंगे तो गाय की डिवार्मिंग करेंगे तब फार्म पे ले जाएंगे। और आज तो हम ये एल्बो बार लेकर जाएंगे क्योंकि उस बछड़ी की डिवार्मिंग करना है, तो बछड़ी की डिवार्मिंग करना। और ये 60 ml का लेकर आए, थोड़ा बड़ा पैक, एक 60 ml का लेकर के आए, और एक आता 30 ml का, तो ताकि उससे एक कट बछड़े की 2 बार डिवार्मिंग हो जाती, पहली बार में 10 ml और उसके बाद में 20 ml। लेकिन हमारे 2 छोटे बछड़े हैं तो दोनों के लिए हम 60 ml लेकर के आए, तो एक बार में 10-10 ml दोनों को दे देंगे, 40 ml और बचेगी, तो 20-20 ml अगले 20 दिन बाद उन बछड़ों को दे देंगे। और ये मेल काइंड की अल्बाजोन है, ये भी हम पशु छोटे कटड़ी की डिवार्मिंग के लिए है। तो इसको हम 5 दिन पहले जो हमारे घर पर जो वो कटड़ी रहती थी तो उसकी वो 5 महीने की होगी तो 30 ml। तो हम आ गए हैं अपने फार्म पर और इस वाली नैना की डिवॉर्मिंग करना है, तो हम इसको सिरिंज में ऐसे 10 ml लेंगे और उसके बाद में उसको सिरिंज से देंगे ताकि वो भी अच्छे से पी लेगी। और एक फ़ोटो इसमें से ये सिरिंज है 20 ml की, यहाँ होती है 20 ml, तो हमने इसको यहाँ तक 10 ml भर लिया है। तो अब हम अपने उस वाली बछड़ी की डिवार्मिंग करेंगे। ये भी खा रही है, इसको देखो ये इसमें से ढूंढ के, तो
और जब भी डिवॉर्मिंग करो तो ज़ुबान को नहीं दबाना चाहिए और एक ऐसे हाथ में से और धीरे धीरे इसको डिवॉर्मिंग करो तो धीरे धीरे। और नाक भी नहीं दबाना चाहिए पशु का, नाक से अगर नाक दबाओगे तो वो पहले 4 दिन हो गए ब्याए हुए, तो 3 दिन से कुछ नहीं खा रही थी, लेकिन आज हमने इसको बरसीन डाला तो थोड़ी बहुत तो खा रही है, अच्छे से खा रही है। और सुबह में भी इसको हमने इसको हरा चारा डाला था तो हरा चारा भी खाने लग गई है और अभी थोड़ी कंडीशन भी ठीक आ गई है। लेकिन अभी इसको बाटा नहीं दे रहे क्योंकि अभी इसने जो बाजरा ने पका के दिया था तो उसका पाइजन बन गया था इसको, तो अभी वो निकल रहा है कम कम, तो अभी इसको बाटा नहीं दे रहे हो। और हम सभी किसान भाइयों से ये बताना चाहेंगे कि हमसे जो गलती हुई ये गलती कोई भी किसान भाई ना करे, क्योंकि अगर हमारी जो गलती हुई अगर वो वैसे ही कोई किसान भाई करेगा तो उसको भी शायद हम पछता रहे हैं, ऐसे उसको ही पछताना पड़ेगा। तो जैसे कि हमारी वाली ये गाय इससे 4 दिन पहले ब्याई थी, तो इसके लिए जो हमने बाजरा पकाया था तो वो बाजरा लेकर हम फार्म पर आ गए थे। तो जैसे ही ये गाय ब्याई तो इसको हमने जैसे ही ये ब्याई थी तो इसको हमने गुड़, अजवाइन और हल्दी पिला करके तुरंत ब्याने के 20 मिनट बाद ही हमने इसको बाजरा पकाया हुआ था तो वो दे दिया था। तो उससे इसको डाइजेशन भी बिगड़ गया था। तो सभी को ये ध्यान रखना चाहिए, अगर गाय हो चाहे भैंस हो तो ब्याने के करीब 1 से 1.5 घंटे बाद उसको कुछ भी खिलाना चाहिए। पहले भले ही आप गुड़ काढ़ा पिला सकते हो, लेकिन जो भी खिलाना हो दलिया वगैरह तो 1 से 1.5 घंटे बाद ही खिलाए। जैसे कि हमने इस गाय को तुरंत ही खिला दिया था तो इस गाय ने दूसरे दिन से ही सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया था। तो ऐसी गलती कोई किसान भाई ना करे। और हमारे जितने भी पशु पहले ब्याए हैं तो उनको हमने 1 से 1.5 घंटे बाद ही, क्योंकि ब्याने के बाद में ही हम उसको बाजरा वगैरह पकाते हैं तो उसको पकने में 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो पशु को ब्याने के बाद भी उसको 1 से 1.5 घंटा हो जाता और उसके बाद में उसको ठंडा करते हैं तो 2 घंटे के करीब हो जाते हैं। लेकिन इस गाय को ब्याने के तुरंत बाद हमने 20 मिनट बाद इस गाय को हमने वो बाजरा खिला दिया था। तो गाय भी बच्चा देने के बाद भूखी थी तो इसने वो सारा बाजरा भी खा लिया है। तो जैसे ही इसने बाजरा खाया तो इसका डाइजेशन बिगड़ गया, तो इसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया और तो इसका डाइजेशन बिगड़ गया था, इसलिए इसने खाना पीना छोड़ दिया। और उसके बाद में हमको इसको 2-3 बोतल और इंजेक्शन लगवाने पड़े, तभी धीरे धीरे ठीक होने लग गई। लेकिन हमारे घर वाले पुराने ख्याल के हैं तो इसलिए वो बोल रहे थे, ये जो गाय पहली ब्याई थी तो हमने इसको जो भी शुरू बार ब्याई थी तो इसको जो भी हमने काढ़ा वगैरह पिलाया था तो वो किसी को नहीं दिखाया, और बाजरा भी पका के खिलाया था तो ये किसी को नहीं दिखाया था, तो इसको कुछ नहीं हुआ। और जब ये गाय ब्याई तो हमने इसका डिलीवरी भी आप सभी के सामने बताई, और उसके बाद में गुड़ का काढ़ा बना कर लाए थे, हल्दी वगैरह तो वो भी बताया। और बाजरा गेहूं का दलिया भी जो पका कर लाए थे आपके सामने ही खिलाया। तो हमारे घर वाले बोल रहे कि ऐसे किसी को नहीं दिखाना चाहिए, इसको नज़र लग गई है इसलिए इसने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन हम नहीं मानते हैं कि ऐसा होता है, इसका डाइजेशन हमारी एक गलती की वजह से बिगड़ गया। तुरंत ब्याने के बाद में हमने इसको वो बाटा रख दिया था। और हमारे घर वाले तो इनके इसके लिए 2-3 जगह से झाड़ फूँक भी करवाए, लेकिन हमने वो वीडियो नहीं इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम नहीं